कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यालय विकास हेतु इस जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, अभिभावक, पेरेंट्स जो यहाँ पधारे हुए हैं, माताएं, बहनें, उन सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे प्रिय रामकिशन जी जो इस संस्था के संस्था प्रधान भी है, शिक्षक है, गुरु है, उनका बहुत बहुत आभार। हमें बुलवाया सरपंच साहब सिंह सिंह जी, अन्य जो जनप्रतिनिधि, कोई हमने कम से कम सैकड़ों स्कूलें देखी है। बीकानेर जिले में 1603 स्कूल है, पीएस और यूपीएस प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, उनमें से आपकी स्कूल की एक है। लेकिन इस तरह से कोऑर्डिनेशन ये मैंने कहीं नहीं देखा, पहली बार आपके स्कूल में देखा है। तो ये होता क्या है कि जो आपके हेडमास्टर साहब होते हैं या जो भी मास्टर साहब जो यहाँ पढ़ाते हैं, पहले भी रहे होंगे स्कूल में, लोग हैं, चाहे माता पिता है, काका काकी है, दादोसा दादीसा है, या अन्य गांव के लोग जिनका स्कूल से सीधा जुड़ाव, उनसे उस हेडमास्टर साहब के या मास्टर साहब के संबंध कैसे है, वो बातचीत कैसे करता है, वो जो गांव का लोग यहाँ आता है उसे किस तरह से बताता है कि मेरी स्कूल क्या है, इसमें क्या कमियां है, क्या बेच है, हमें क्या करना चाहिए मिलजुल करके। इतना जो सम्मान मिला है, और सम्मान भी और सामान भी, इतना पैसा मिला है, वो यूं ही नहीं मिल जाता है। पहले आपको कर्म करने पड़ते हैं, पहले आप लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ता है, लोगों को लगने चाहिए कि हाँ ये मार साहब है, मेरी स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। तब आदमी का मन होता है कि मैं भी इस स्कूल में कुछ विशेष योगदान दूं, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो शिक्षा की अलग जगाई, जो जोत जगाई, और उसको जगा करके गांव के लोगों तक, गांव में ढाणी में लोगों तक पहुंचाया। बड़ा गांव है ये, तो उत्तरादी ढाणी है, बिल्ले सर, दूर दूर से बच्चे आते हैं और सब तरह के लोग यहाँ हैं, सब जाति धर्म संप्रदाय के लोग। यूं नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लोग हो। यहाँ जब ये नाम पुकारा गया तो मैं खुद गांव का ही रहने वाला हूँ, और इस गांव से मेरा संबंध नहीं है। पिताजी का नाम शायद राजसी था, राजसी साहब वहाँ पधारते थे, हथाई खूब करते थे, तो पुराना संबंध है मेरा। और जब दिनेश जी ने कहा कि बिलियन सर चलना है, तो बिलियन सर तो जरूर चलना है, आत्मा का गांव है, हमारे राजा का गांव है पुराना, तो वहाँ चलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, दर्शन करेंगे, गाँव के लोगों के दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे लगा अगर मैं कहीं और चला जाता तो बहुत भारी गलती करता। इतने लोग प्राइमरी स्कूल में एक साथ इस तरह से आराम से बैठ करके पूरी गतिविधि देख रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मैं रामकृष्ण जी को एक बात ये कहूँगा कि गांव के लोग आपको इतना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो इतना हर तरह से मदद कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि ये जो बच्चे सामने लगभग 100 बच्चे बैठे हैं, तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये नींव है। 5वीं तक जो बच्चा अगर ठीक ढंग से सीख जाता है, और संस्कार जो सीखे जाते हैं वो 10 वर्ष की उम्र तक, 11 वर्ष की उम्र तक सीखे जाते हैं। और 5वीं तक के बच्चे होते हैं, उनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष 10 वर्ष के बीच में होती है। ये बच्चे जब यहाँ से संस्कार, सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कारित होकर के बाहर निकलेंगे, तो उम्र भर इन बच्चों को ये मार साहब का जो चेहरा है वो इनके मस्तिष्क में एकदम प्रिंट हो गया, डिपिक्ट हो गया, छप गया। और जब ये बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर के कहीं नौकरी करेगा, कोई कंपाउंडर बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई तहसीलदार बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, कोई बड़ा अफसर बनाएगा तो एसडीएम बन जाएगा। तब जब ये चर्चा करेंगे परिवार के सामने या अपने स्टाफ के लोगों के सामने, तब ये कहेंगे कि शुरू में 5 इतनी जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, साफ सफाई है, और सबसे बड़ी बात है लोगों का जो लगाव है, लोगों का जो स्कूल के प्रति समर्पण है, लोगों का जो झुकाव है स्कूल के प्रति, वो सिर्फ यूं ही नहीं होता है कि आज मार्ट साहब ने हमें बुलाया है और आज मार्ट साहब ने बुलाया इसलिए जाना है। कोई बुलाने से नहीं आता।
काम की पूजा होती है। काम अगर मार साहब ठीक ढंग से नहीं करते हैं, बुलाते हैं, तो आप तुरंत क्या है कह देते हैं कि पढ़ा हुए कोई लिखा हुआ और बुलाने के मैं आगे रहे ओ दे दो मने ओ दे दो कहीं माथो देवा गवर्नमेंट तनखा तो घनी देवे पढ़ाना मतलब काम की पूजा है। घर में परिवार में 4 बच्चे हैं, लड़के 4 हैं, उनमें करते हैं खूब कमाते हैं, खाली कमाते ही नहीं है, कमा करके पैसा सीधा पिताजी के पास में दे देते हैं कि मेरी तनख्वाह है वो 28,000 है या 14,000 है, ये मेरा खर्चा हो जाता है, बाकी पैसे आप ले लो। तो उस बच्चे का, उस लड़के का उस घर में अलग मान सम्मान होता है। बच्चे 4 ही हैं, एक बच्चा घर पर रहता है, काम नहीं करता है, इधर उधर घूमता फिरता है, कहीं गवाड़ में बैठ के ताश खेल ली या कहीं अठाई कर ली, वो भी बच्चा ही है। लेकिन देखो पिताजी के मन में फर्क आ जाता है कि बेटा तो इच्छा है ओ बेटो है 2 तारीख में तनख्वाह मिले और 3 तारीख हमारे हाथ पर रखते, भले उसका जो खर्चा है वो सबके लिए करते हैं, वो ब्याह शादियों में, बेटियों के ब्याह में, सब में वो पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका मन में जो स्नेह होता है ना, प्यार होता है ना, प्रेम भाव होता है ना, इज्जत होती है, मिलती है, लाड प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आपके ब्याह शादी में, परिवार में हम जब सब इकट्ठे होते हैं, समेड़े में, दूसरे दिन रवान में बातचीत होती है, तो आपके गांव का पढ़ा लिखा आदमी या आपके गांव का सरपंच या उप सरपंच या कभी कभार प्रधान जी आ जाते हैं या कोई डॉक्टर, आपसे यही है कि आपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। मार साहब को मैं निवेदन ये करूंगा कि इनको संस्कार सिखाओ। होली दिवाली को जो अपने त्योहार होते हैं उसको रोज नहीं तो कोई बात नहीं, ये बच्चा सुबह उठते ही सबसे पहले माँ बाप के चरण स्पर्श करे, दादू सा दादी सके, काकू सा काकी सके और बड़े लोग उनका चरण स्पर्श करें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको ये लगेगा कि मेरे बच्चा रामकृष्ण जी की स्कूल में पढ़ रहा है, रामकृष्ण जी मार साहब ने इसको ये संस्कार दिए। घर में कोई चप्पल कहीं पड़ी है, जूतों कठी खोलती हो, आंगने में बीच में पड़ी हो, आंगने बीच, इन बच्चों को मार साहब को कहूंगा संस्कार देवे कि इस तरह से बिखरी हुई चीजें पड़ी है, छोटा बच्चा थकता नहीं है, वो उनके जूते चप्पलें एक साइड में लगा दे। घर के बाहर घर में कोई भी मेहमान आएगा, रिश्तेदार आएगा या मिलने वाला हटाई वाले आएगा, तो वो देखेगा कि इनके घर का तो हिसाब किताब अलग ही है। देखो भली घर बड़ा है, छोटा है, पक्का है, कच्चा है, लेकिन घर में जो साफ सफाई है, जो चीजें रखी हुई ना, उससे ये लगता है कि इस घर में लोग किस प्रकार के रहते हैं। स्कूल में आप आगे बच्चों के जूते एक लाइन में लगे हुए हैं, आप सबसे पहले आपकी नजर वही पड़ती है। अभी तो मार साहब के पास आप जाते ही नहीं हो, उससे पहले ही दिख जाता है कि मार साहब बहुत अच्छे हैं, जूते चप्पल एक लाइन में लगा रखे हैं। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, मार साहब को हमने कह रखा है कि आप अकेले हैं, 5 क्लासेज हैं, बहुत भागा दौड़ी भी होती है, तो कुछ बच्चे क्लास में बहुत होशियार भी होते हैं। स्कूल में ये ग्रीन बोर्ड नहीं, ये बड़ी बात है कि इस छोटी सी स्कूल में, इस उत्तराली ढाणी में 4 ग्रीन बोर्ड है, ये अपना आप में एक रिकॉर्ड है। अब ये कि ग्रीन बोर्ड क्यों देवे, इसका उपयोग क्या है ग्रीन बोर्ड का? ये ग्रीन बोर्ड योजना हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने लागू की थी। आप भी सोचते होंगे कि बोर्ड तो हम पढ़े तब भी ब्लैक बोर्ड थे, शाम पर जो दीवारों पर बनाए होते, पढ़ाई उनसे भी होती थी, ग्रीन बोर्ड क्यों दे रहे हैं भाई? क्या इसमें विशेषता है? क्या बच्चा अपना आप पढ़ लेता है या ये चमत्कारिक है, रात को चमकता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ये है जो ब्लैक बोर्ड होता है आपका, जिस पर हम चौक से लिखते हैं, वो हार्ड होता है, खुरदरा होता है, और ईमानदारी से अगर एक टीचर एक दिन में पूरे ब्लैक बोर्ड पर काम